Hello student, this is video chapter 1 A Letter to God by J.L. Fuentes class 10 and we are going to do a short summary in this video. ये जो कहानी है इसमें ये बताया गया है कि अगर हमें किसी चीज़ के ऊपर विश्वास हो तो हम कुछ भी जो नामुमकिन काम है उसे भी कर सकते हैं। तो ये जो कहानी है ये एक किसान के बारे में है, उसका नाम लैंचो है। उसका भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन था, वो भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। लैंचो एक छोटी सी पहाड़ी के टॉप पे रहता था और पूरे घाटी में, पूरे वैली में उसका ही एकमात्र घर था। लैंचो की जो कॉर्न क्रॉप थी, जो कॉर्न की खेती थी, वो बहुत अच्छे ढंग से हो रही थी और बस उसको थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी। लैंचो बैठा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है कि कब काले काले बादल आएंगे और उसको खेतों को थोड़ी सी बरसात मिलेगी। और थोड़े समय बाद, जैसा कि उसने सोचा था, भविष्यवाणी की थी, बारिश शुरू हो गई। और उसके बाद बच्चे और लैंचो बाहर बारिश में गए, बारिश का आनंद उठाने के लिए। लैंचो ने खुशी में कहा कि ये बारिश नहीं है, ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं बारिश की, ये 10 सेंट है और जो छोटी छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट है। अमेरिकन में जो सेंट होता है इसका मतलब होता है पैसा। सो लैंचो बहुत ज़्यादा खुश था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, वो जो बारिश थी वो ओले में तब्दील हो गई। जो बारिश की बूंदें थी वो बड़े बड़े ओलों के रूप में गिरने लगी। जो बच्चे थे वो चिल्ला के खुशी से बाहर जाने लगे और ओलों को इकट्ठा करने लगे। उन्होंने ओलों को कहा कि ये फ्रोज़न पर्ल हैं। उसके बाद जो ये ओलावृष्टि है ये लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। और उसके बाद जब लैंचो अपने खेतों में गया तो उसने देखा जो उसके खेत हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि खेतों के ऊपर नमक बिखेर दिया हो। लैंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। उसकी पूरी कॉर्न की जो खेती थी वो बर्बाद हो चुकी थी। वहाँ पर दुखी होकर लैंचो ने अपने बेटों से कहा कि अगर कोई टिड्डी का दल, प्लाग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट होता है टिड्डी, प्लाग यहाँ पे है दल, अगर कोई टिड्डियों का दल भी इस खेती में आता तो इससे ज़्यादा बच चुका होता, लेकिन ये जो ओला है, ओलावृष्टि है, इसने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी। और उसके बाद उसने सोचा कि इस साल तो हम भूख से मर जाएंगे। पूरी रात लैंचो सोचता रहा कि वो क्या करेंगे और उसको अब केवल एक ही बात के ऊपर, एक ही चीज़ के ऊपर भरोसा था, यकीन था, और वो था कि भगवान उसकी मदद करेंगे, भगवान की तरफ उसको मदद ज़रूर मिलेगी। लैंचो जो था वो बहुत ज़्यादा काम करता था अपने खेतों में, दिन रात वो काम करता था। सो एन ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब कि लैंचो जानवर की भांति अपने खेतों में बहुत ज़्यादा परिश्रम करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना पढ़ना जानता था। इसलिए लैंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा और भगवान से कहा कि उसको 100 पैसोस भेज दो ताकि वो अपने खेतों में दोबारा से फसल को उगा पाए। उसने एनवेलप लिया और उस लेटर को लिखा और उसको एनवेलप के अंदर डाला और लेटर के बाहर लिखा टू गॉड। उसके बाद वो गया और उसने लेटर को मेल बॉक्स में पोस्ट किया। वहाँ पर जाने के बाद जो पोस्टमैन था उसने लेटर को देखा तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और वो लेटर पोस्ट मास्टर के पास लेके गया। पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान था लेटर को देख के, और वो इतना हैरान था कि इस व्यक्ति का भगवान के ऊपर इतना यकीन है कि इसको लगता है कि भगवान इसके लिए 100 पैसोस भेजेंगे। उसके बाद पोस्ट मास्टर जो है एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, बहुत दयालु था। तो उसने यह सोचा कि लैंचो का, इस व्यक्ति का जो भगवान के ऊपर भरोसा है, इसको मैं टूटने नहीं दूँगा, और इसलिए उसने निर्णय लिया कि वो लैंचो की मदद करेगा। इसके लिए पोस्ट मास्टर ने अपने वहाँ पोस्ट ऑफिस में जितने लोग थे उनसे भी पैसा इकट्ठा किया और अपनी सैलरी का भी कुछ भाग जमा किया, लेकिन वो केवल 70 पैसोस ही मैनेज कर पाया। उसके बाद पोस्ट मास्टर ने 70 पैसोस एनवेलप के अंदर डाले और एनवेलप के बाहर साइन किया गॉड, उसने सिग्नेचर किए गॉड, ताकि जो ये लैंचो है इसको यकीन हो जाए कि ये पैसे भगवान ने ही भेजे हैं, उसका भगवान के ऊपर यकीन ना टूटे। अगले संडे को जो लैंचो है वो जल्दी जल्दी पोस्ट ऑफिस आया क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि भगवान उसको 100 पैसोस भेजेंगे। पोस्टमैन ने लैंचो को एक एनवेलप पकड़ाया तो जो लैंचो था वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था कि उसको भगवान ने मदद किया है और एनवेलप भेजा है। पर जैसे ही उसने एनवेलप खोला उसको उसमें 70 पैसोस दिखे। तो ये देखने के बाद जो लैंचो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो वहीं पोस्ट ऑफिस में राइटिंग टेबल में गया जहाँ पे लेटर लिखते हैं, और उसने भगवान को एक और ख़त लिखा।
और उसके बाद लैंचो ने उस लेटर को दोबारा से मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा हैरान था कि अब इसने ख़त में क्या लिखा होगा। पोस्ट मास्टर गया और उसने मेल बॉक्स से ख़त को निकाला और वो बहुत ज़्यादा हैरान था जब उसने लैंचो का लेटर पढ़ा। लैंचो ने लेटर में लिखा था कि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब चोरों का समूह, चोरों का ग्रुप, धोखाधड़ों का ग्रुप। सो लैंचो को यकीन था कि भगवान ने 100 पेसोस भेजा होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने धोखा दिया और इन्होंने 30 पेसोस इससे निकाल लिए। ये सोच के लैंचो ने भगवान को खत लिखा कि इस बार तुम मेरे को ये 30 पेसोस दोबारा भेजो और इस बार मेल के थ्रू, खत के थ्रू मुझे मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये धोखेबाज हैं, ये चीटर्स हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें आयरनी है, आयरन स्टोरी में है, विरोधाभास है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने लैंचो की मदद की, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने मदद की, उन्हीं को लैंचो ने बंच ऑफ क्रूक्स कहा है, धोखेबाजों का ग्रुप कहा है। तो ये इस कहानी में आयरनी है, विरोधाभास है। आई होप आपको एक छोटा सा समरी समझ आया होगा। थैंक यू।